अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको विलियम टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है डाइजीपाम। डाइजीपाम 2, 5 और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ देते हैं। ये टेबलेट और इंजेक्शन की पाम में अवेलेबल है। ये बेंजोडाइजापीन क्लास से इसका ताल्लुक है, जो एंटीसाइकोट्रिक मेडिसिन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम कर देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वह जो GABA रिसेप्टर है इसको अफेक्ट कर देते हैं। इसमें अफेक्ट करके न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में एब नॉर्मल एक्टिविटी आती है, मेंटल डिसऑर्डर आती है, मस्कुलर स्पाज्म आती है। इन सारे मसाइल को खत्म कर देती है ये मेडिसिन। ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, सो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन कभी इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि ये आपको सीवियर एडवर्स इफेक्ट पैदा कर सकती है। इसलिए ये सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। आज मैं आपको इस विलियम टेबलेट पर आज कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस के देखा जाए तो एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, तो इन सारी मसाइल के हल के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से जो मेंटल डिसऑर्डर होती है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, और ठीक हो जाती है, और एंजाइटी और टेंशन खत्म हो जाती है। यह मेडिसिन एफिलेप्टिक सीजर में दिया जाता है, जिससे मिर्गी में जो झटके आती है, इस झटकों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह मेडिसिन मस्कुलर स्पाज्म में भी दिया जाता है, जो मसल है और रिलैक्स कर देती है। मिर्गी में जो झटके होती है इसमें भी मसल ट्रेजेडी होती है, और जो मसल है और रिलैक्स करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो मस्कुलर स्पाज्म होती है, इसके इस्तेमाल से जो मसल है और रिलैक्स हो जाती है। मस्कुलर स्पाज्म के लिए भी हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मेडिसिन विड्रॉल सिम्टम को खत्म करने के लिए दिया जाता है। जैसे अगर आपने कोई नशा पहले किया, या कोई मेडिसिन ऐसे इस्तेमाल किया, या अल्कोहल आपने छोड़ लिया, इस नशा छोड़ने की वजह से जो सिम्टम आते हैं इसे हमें विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। इस विड्रॉल सिम्टम को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए भी हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जो विड्रॉल सिम्टम है वो खत्म हो जाती है। यह मेडिसिन इंसोम्निया में दिया जाता है, जो नींद की कमी हो, जब नींद नहीं आती तो इसके इस्तेमाल से नींद पूरा हो जाती है, नींद की जो मसाइल है वो भी खत्म हो जाते हैं। इस मेडिसिन को खूब नींद की गोली भी कहा जाता है। नींद के लिए भी हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेडिसिन ऑपरेशन से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ऑपरेशन के बाद भी दिया जाता है। एंडोस्कोपी से पहले भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्पेशली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, जो मेंटल डिसऑर्डर आए हैं इसको खत्म करने के लिए और मसल को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मस्कुलर स्पाज्म। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन को लॉन्ग टाइम कतई इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम यूज से ये एडिक्शन काज कर सकती है। हैबिचुअल इसके लिए लॉन्ग टाइम है इस्तेमाल कभी नहीं करना है, लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम के लिए रिकमेंड किया इतने टाइम तक इस्तेमाल करना होगा। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ हो सकती है, ट्रेमर यानी कपकहाना हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है। साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल से डबल विजन हो सकती है, हेड सर में दर्द हो सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकती है और कोमा को भी पेशेंट ले जा सकते हैं, कोमा कंडीशन को ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव हो। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी नहीं देना चाहिए। किडनी, लिवर और हार्ट डिजीज में भी नहीं देना है। सेवियर डिप्रेशन में भी नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। COPD, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन सांस लेने के मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए लंग की जो मसाइल है इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कम ब्लड प्रेशर में ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो एक टेबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपकी डॉक्टर आपको जितने भी टाइम, जितने भी मिलीग्राम, जितनी वक्त के लिए आपको रेकमेंड किया इतनी तक इस्तेमाल करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस मेडिसिन का कतई इस्तेमाल नहीं करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।